कीजिए आपके पास दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार है, लेकिन उस कार का डेटा देखने के लिए, उसकी सर्विसिंग चेक करने के लिए आपको बार बार कंपनी के पास जाना पड़ता है। आप अपनी ही कार का डेटा अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही स्थिति कुछ हद तक हमारे राफेल जेट्स के साथ है। राफेल उड़ता तो आसमान में है, लेकिन उसकी हर हरकत का डेटा एक ऐसे सॉफ्टवेयर में कैद होता है जिसकी चाबी आज भी काफी हद तक विदेशी कंपनी के पास है। लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने कह दिया है, इनफ इज इनफ। अब भारत राफेल के लिए अपना खुद का स्वदेशी दिमाग यानी FDR एनालिसिस सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब हमारे पास पहले से ही फ्रांस का दिया हुआ सिस्टम है, तो हमें अपना अलग सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए? क्या दाल में कुछ काला है? देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता क्या है। इसे आम भाषा में ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। जब एक राफेल जेट उड़ान भरता है तो उसके अंदर के सेंसर्स हर सेकंड हजारों तरह का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। इंजन का तापमान कितना है, पायलट ने कब कौन सा बटन दबाया, दुश्मन का रडार कितनी दूर था। राफेल का मौजूदा सॉफ्टवेयर लगभग 400 पैरामीटर्स को ट्रैक करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। अभी जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन का बनाया हुआ है। वायुसेना का कहना है कि ये सॉफ्टवेयर बहुत जटिल और धीमा है। ये सिर्फ उन्हीं खास कंप्यूटर्स पर चलता है जो कंपनी ने दिए हैं। सोचिए, युद्ध जैसी स्थिति में अगर हमें तुरंत डेटा एनालिसिस करना हो, एनालाइज करना होगा, तो हमारे पास वो खास कंप्यूटर अगर उस वक्त ना हुआ तो फिर आखिर क्या होगा? हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वायुसेना अब आत्मनिर्भर बनना चाहती है। अब भारत के पास इस वक्त अभी 36 राफेल है और 114 और खरीदने की तैयारी चल रही है। यानी भविष्य में हमारे आसमान की रखवाली राफेल के कंधों पर होगी। वायुसेना ने अपने कैपेबिलिटी रोड मैप में साफ कर दिया है कि राफेल को भविष्य में पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से लैस किया जाएगा। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। वायुसेना सिर्फ राफेल के लिए ही नहीं, बल्कि एक ऐसा यूनिवर्सल डेटा माइनिंग सूट बनाना चाहती है जो हमारे सभी एडवांस विमानों पर काम करे। चाहे वो अमेरिका का C-130J सुपर हरक्यूलिस हो, बोइंग का अपाचे हेलीकॉप्टर हो या एयरबस का C-295। लेकिन अभी क्या होता है, हर विमान का अपना अलग अलग सिस्टम है। अपाचे के लिए अलग कंप्यूटर, राफेल के लिए अलग। ये तो वही बात हुई ना कि आपके पास हर ऐप के लिए अलग फोन हो। कितना मुश्किल है ना। भारत अब इस पूरी उलझन को खत्म करके एक सिंगल स्मार्ट और स्वदेशी प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ स्पीड ही वो वजह है? जी नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। जो पारंपरिक FDR सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिर्फ उन्हीं समस्याओं को पहचान पाते हैं जो उनमें पहले से फीड की गई हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके फोन में कोई ऐसा वायरस आ जाए जिसके बारे में एंटीवायरस को पता ही नहीं, तो वो उसे नहीं पकड़ पाएगा ना। यही हाल इन विदेशी सॉफ्टवेयर्स का है। ये नई या अनजानी तकनीकी जो खामियां हैं उनको नहीं पकड़ पाते, इससे क्रैश होने का खतरा बढ़ जाता है। भारत जो नया सॉफ्टवेयर बना रहा है वो स्मार्ट AI पर आधारित होगा। वो डेटा का ऐसा इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, वो डेटा को इस तरीके से पढ़ेगा जैसे कोई भी इंसान इसको नॉर्मली पढ़ता है। पैटर्न्स को समझेगा, छोटी सी भी गड़बड़ को भाप लेगा और हादसे से पहले अलर्ट भी कर देगा। और सबसे बड़ी बात, पोर्टेबिलिटी। अब डेटा चेक करने के लिए एयरबेस के किसी खास कमरे में जाने की जरूरत नहीं होगी। एक लैपटॉप पर कहीं भी कभी भी एयरफोर्स के इंजीनियर्स डेटा एनालाइज कर सकेंगे। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो युद्ध के समय बहुत ही खतरनाक तरीके से गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि वायुसेना इसे अकेले नहीं बना रही। इसमें भारतीय स्वदेशी उद्योगों यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को शामिल किया जाएगा। ये उन भारतीय स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों के लिए बहुत बड़ा मौका है जो अब तक सिर्फ सिविलियन एप्स बना रही थी। अब वो देश की सुरक्षा के लिए क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स बनाएंगी। इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला, पैसा तो बचेगा। हमें हर साल फ्रांस को लाइसेंसिंग फीस देनी होगी।
इस वजह से अब अगर हम खुद का इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऐसा नहीं करना होगा। दूसरा, डेटा सिक्योरिटी। हमारा डेटा हमारे पास रहेगा, किसी विदेशी सर्वर या कंपनी को यह पता नहीं चलेगा कि हमारे राफेल में क्या दिक्कत आ रही है या हमने उसे कैसे उड़ाया। तो दोस्तों, राफेल के लिए यहाँ पर स्वदेशी सॉफ्टवेयर बनाना सिर्फ एक आईटी प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की रक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम अब सिर्फ खरीदार नहीं रहना चाहते, हम मालिक यानी कि ओनर बनना चाहते हैं। जब हमारा सॉफ्टवेयर होगा, हमारी कोडिंग होगी, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से राफेल को कभी भी अपडेट कर सकेंगे। ये कदम हमें ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक सॉफ्टवेयर पावर के रूप में खड़ा करेगा। यहां से कहानी पूरी तरह पलट जाती है दोस्तों। अब राफेल सिर्फ फ्रांस का फाइटर जेट नहीं रहेगा, उसके अंदर हिंदुस्तानी दिमाग दौड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने सभी विदेशी हथियारों का सॉफ्टवेयर खुद बनाना चाहिए? क्या इससे हमारी सुरक्षा और मजबूत होगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मैं हूं निकिता रावत, फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही और वीडियोस के साथ। बने रहे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।